और दोस्तों आप देख रहे हो सांझी खबर में सांझी खबर से कमल दुबेठा। अभी इस समय मौजूद हूँ लघु सचिवालय हिसार के सामने। यहाँ पर काफ़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो यहाँ पर आए हुए हैं, क्या मांगे हैं इनकी, क्या मामला है, सारा करते हैं बात इन्हीं से। नमस्कार जी। नमस्ते जी। तो आज ये सारे आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो आए हुए हैं, हाँ जी, हमारा मामला ये है जी, हम 2021 में 8 दिसंबर को बैठे थे और 4 महीने हमारा लगातार धरना चला है और सरकार ने जो हमारी मांग मानी है वो 3-4 साल अभी तक पूरी नहीं करी है। जब भी हम डेलीगेट मिलते हैं तो वो यही कहते हैं भाई मांगे आपकी पूरी हो जाएगी, लेकिन पूरी हो नहीं रही हमारी मांगे। तो हमारी और कोई नई मांग नहीं है, हमारी वही पुरानी मांग है जी। मोदी साहब ने कहा था टीवी के आके बैठ के वे मन की बात सुनेंगे और मन की बात कहेंगे। हमारी सुनी तो जरूर है, उन्हें कही है भाई 1500 और 750 देंगे, लेकिन अभी तक हरियाणा सरकार ने हमारे को वो नहीं दिए है। और 450 रुपये अगस्त महीने में बढ़ाए, सितंबर महीने में बढ़ाए थे। वो महंगाई भत्ता तो नहीं कह सकते, लेकिन मानदेय था वो सरकार ने 3 सालों से अभी नहीं दिया है हमारे को। हमारी पुरानी मांग है, यही मांग मुद्दे है हमारे। और हमारे को जैसे कोई भी अधिकारी जाता है तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती है, और जो भी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर है बेचारी, उनको परेशान करते हैं अधिकारी, बेफालतू फजूल करते हैं। और एक हमारी ये बिमला आर्या सुपरवाइजर है जी, हमारी वर्कर को बिल्कुल तंग कर रखा है। एक उसकी वजह से सल्फार्स की गोली खा के वर्कर मरी भी है, लेकिन ये अधिकारी है उसका कुछ नहीं करने लग रहे, पुलिस उसका कुछ नहीं करने लग रहे, चंडीगढ़ के अधिकारी उसका कुछ नहीं करने लग रहे। या तो सरकार उसका कुछ करे, नहीं तो फिर हम करेंगे या मरेंगे। मांगे नहीं मानी जा रही, परेशान किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे तो सरकार से यही उम्मीद है जी, अब मान लो सरकार का आखिरी टाइम आ रहा है, नहीं तो फिर सरकार हमारी नहीं सुन रही, अब हम सरकार की नहीं सुनेंगे। हमारे हाथ में तो देखो मत का अधिकार है। क्या हुआ था? हमारे साथ 2018 में हमने आंदोलन कराया था। उस टाइम में हमने हमारा डेलीगेशन मिला था सीएम साहब से, तो उसने ये बोला था भाई मैं इनको कुशल का दर्जा दूंगा और इनका भाई हर साल महंगाई भत्ता बढ़ेगा, जिस तरह एक मतलब अर्धकुशल का मजदूर का बढ़ता है। तो हमने 2 साल बाद देखा, हमने 21 में दोबारा फिर हमने धरना रख दिया। फिर उस टाइम फिर हमारा डेलीगेशन मिला सीएम साहब से। उस टाइम सीएम साहब एक बार तो ये बोला भी मेरी तो जबान फिसल गई थी। देखो इतना बड़ा जबान फिसल गई थी, वैसे ही बोल दिया। हाँ, सीएम साहब ने ऐसे बोला भी मेरी तो मन तो आवेश में आकर बोल दिया था, मेरी जबान फिसल गई। देखो जी इतना बड़ा पंचायत का राज है, अगर जबान आपने पूछा नहीं भाई जुबान और कहीं नहीं फिसलती है, आपके जब देने की बारी आती है तभी फिसलती है क्या? हमने बोला था जिसको हमारा जो डेलीगेशन था उसने बोला था बार बार, देखो जी आपको इतने बड़े को बात करती है, शोभा नहीं देती, जबान फिसल गई थी। हम इतने काम करवाते हमारे पास, तो जब आपकी जबान नहीं फिसलती। एक किसान कर्मचारी हमारे तो कुछ भी नहीं, 5 साल तो 10 साल हो गए जब हमें रजिस्टर मिले, जो हमें मानदेय मिलता है उसी से हम 200-300 रुपए के हर महीने रजिस्टर लेके काम करते हैं। ना हमारे पास फोन है, बच्चों के फोन लेके हम काम करते हैं। हम रात को भी 12-12 बजे तक काम करते हैं। अगर हम फोन पे काम नहीं करते तो हमारा नेटर निकाल देते हैं। पीओ मैडम देखिए यहाँ देख के ना हमारा नेटर निकाल देती है। हमें ऑफिस में बुलाती है तो हमारे उसमें भी हमने DADA कुछ नहीं मिलता। अपना घर कारोबार सारा छोड़ करके और ये काम करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर हम इतने अच्छे सच्चे दिल से समाज सेवा करते हैं। सरकार एक तरफ तो कह रही है कि आप समाज सेवक हो, दूसरा समाज सेवक के ऊपर कभी बर्डन नहीं होता। हमारे ऊपर वर्कलोड इतना है कि हमें रात को भी 9 बजे कोई रिपोर्ट मांग ली जाती है। ऑनलाइन काम कराने का ज़्यादा दबाव बना हुआ है। जब तक सरकार हमें संसाधन नहीं देती तब तक दबाव बनाने का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन सरकार अपनी सत्ता होने का पूरा दावा दिखाती है। गेंद सरकार के पाले में है, गेंद हमारे पाले में भी आएगी। अच्छे दिनों की बात करती थी सरकार, सत्ता में आने से पहले अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हमने 5 साल इंतज़ार किया अच्छे दिन आएंगे। फिर हमने सोचा कि शायद अच्छे दिन आ भी जाएं, लेकिन हमारे 9 साल तक अच्छे दिन नहीं आए। अब सरकार के अच्छे दिन ना करके हम अपने अच्छे दिन लाने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छे दिन नहीं आए, अब 2024 में देखेंगे जो भी होगा, तो क्या करना चाहिए? सरकार का जो कहना है कि अच्छे दिन आएंगे, तो वो हमने सरकार के देख लिए कि कितने अच्छे दिन आने वाले हैं। आज सरकार ये कह रही है कि हमने कब कहा था कि जनता के अच्छे दिन आएंगे, तो अब जनता देखेगी कि सरकार के अच्छे दिन लाने हैं या अपने अच्छे दिन लाने हैं। आज हमारा ये जो प्रदर्शन है हमारा पूरे हरियाणा में 2 दिन का है, 26 और 27 का। और हमारी जो पुरानी मांगे हैं 2018 का जो फैसला है प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के वो जो लागू नहीं किया गया उसके लिए है। और जो 2021 में जो हमारा आंदोलन चला था 4 महीने, उसमें जो टर्मिनेट बहने थे उनका मानदेय और जो 4 महीने का हमारा मानदेय था जो 25% सरकार ने दिया है सिर्फ,
उसमें 75% हमारा बकाया है, तो वो सरकार हमें दे, उसके लिए आज ये 2 दिन का हमारा आंदोलन है। 2 दिन का प्रदर्शन है। यदि आपकी फिर भी मांगे नहीं मानी जाती हैं, आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? हमारी आगे की रणनीति राज्य कमेटी जो फैसला करेगी हम उस फैसले का इंतजार करेंगे और जोर जोर से हमारी राज्य कमेटी का साथ देने का काम करेंगे। सरकार बार बार गुमराह करती है। हमारी 975 बहनें टर्मिनेट की थी। जब भी हमारी सरकार के साथ बातचीत होती है, अभी 23 तारीख को हुई थी, वो मानदेय देने की बात कर रहे हैं। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, जब ये कर्मचारी ही नहीं थे तो इनको टर्मिनेट कैसे किया? अगर आपने टर्मिनेट किया है तो इनकी पूरी तनख्वाह दी, और यदि उनकी टर्मिनेशन के दौरान की आप पूरी तनख्वाह नहीं दे रहे तो कम से कम उन्हें कर्मचारी बना दिया जाए।